एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल बाद प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पिछला वीडियो देख लीजिए। अगर वीडियो में चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। रेडियो सिंधु घाटी सभ्यता। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की स्वर्यमान तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का कितना स्वर्यमान तिथि कितना माना गया है? 2400 से 1700 ईसा पूर्व। पहले वाला लूसेंट में दिया था 2350 से 1750 दिया था, अब इसमें 2400 से 1700 दिया है। ठीक है, इसके सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। पूछेगा सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। नोट्स में देखिए, तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री VF लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, कार्बन 14 पत्ती की खोज कब की गई थी? 1946 में अमेरिकी रसायन शास्त्री VF लीवी द्वारा। ठीक है, इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। ठीक है, कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहेगी वह उतनी ही प्राचीन मानी जाएगी। ठीक है, अब देखिए, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? तो सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता की खोज कब किया गया था? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। ठीक है, देखिए, सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की है। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक कौन है? तो सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की है। ठीक है, अब देखिए, हो गया ये। अब हो जाएगा आपको सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास नदी के किनारे स्थित सुतगागेडोर पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। सुतगागेडोर कहाँ पर है? तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास नदी के किनारे स्थित सुतगागेडोर बलूचिस्तान में स्थित है। और पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाहिमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे, पूर्वी पुरास्थल कहाँ पर? हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तरी पुरास्थल मांडा में जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर है। ठीक है, उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है। दक्षिणी पुरास्थल है द से दाइमाबाद महाराष्ट्र में परौरा नदी पर, जो गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, पश्चिमी पुरास्थल कहाँ है? दास नदी पर है सुतगागेडोर। पश्चिमी पुरास्थल कौन है? सुतगागेडोर दास नदी पर है, बलूचिस्तान में है। ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक है, अब देखिए, सिंधु सभ्यता या सैधो सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता या सैधो सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सैधो सभ्यता से प्राप्त परिपक्व और अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वालीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वालीवाला,
राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगा। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि ये केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दिया गया। ठीक है, ये 6 बड़ा नगर था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी और धौलावीरा, कालीबंगा। ठीक है, धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली पहली साइट है। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। ठीक है, धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। धौलावीरा को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में कब शामिल किया है? 2021 में। ठीक है, 2021 में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए हैं? गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? तो गुजरात में खोजे गए हैं। पूछ देगा कि धौलावीरा भारत में कहाँ पर है? तो क्या हो जाएगा? धौलावीरा भारत में कहाँ पर है? तो धौलावीरा गुजरात में है। गुजरात में लूनी नदी पर है। ठीक है, धौलावीरा कहाँ पर है? तो लूनी नदी पर है, गुजरात में। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घाघर नदी है जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है और इसकी खोज 1963 में सूरज भान ने की थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखीगढ़ी। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखी। देखिए राखीगढ़ी कहाँ पर है? भारत में राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? तो राखीगढ़ी भारत में है, हरियाणा के हिसार जिला में। ठीक है, कहाँ पर है? तो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरज भान ने की थी। राखीगढ़ी से क्या मिला था? तो राखीगढ़ी से ना मिला था यहाँ राखीगढ़ी। हाँ, तो राखीगढ़ी हो जाएगा आपको। राखीगढ़ी घाघर नदी के तट पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। राखीगढ़ी भारत में स्थित आपातकालीन स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, अब देखिए लोथल एवं सुधकोतदा। लोथल एवं सुधकोतदा क्या था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। लोथल एवं सुधकोतदा क्या था? सुधकोतदा क्या था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ये दोनों बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल लोथल एवं सुध। देखिए लोथल के बारे में हम लोग जानते हैं कि लोथल कहाँ पर है? तो लोथल है भारत के गुजरात राज्य में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने किया था। लोथल का खोज किसने किया था? तो लोथल का खोज किए थे रंगनाथ राव। यह गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, लोथल एक बंदरगाह स्थल है। लोथल से बहुत कुछ मिला है। लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, लोथल से गोदीवाड़ा मिला है। लोथल के दरवाजे हैं वो सड़क की तरफ खुलते थे और सबके दरवाजे पीछे की ओर, घर के पीछे की ओर दरवाजा था, लेकिन ये लोथल का दरवाजा केवल सड़क की ओर खुलता था। सती प्रथा का प्रमाण भी यहीं से मिला है। फारस का मुहर मिला है, हाथी का दांत मिला है, स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है, स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है वहीं से, और चलाक लोमड़ी और कौवा का प्रमाण मिला है। अग्निकुंड का भी प्रमाण मिला है। ठीक है, लोथल से इतना प्रमाण मिला है। और सुरकोतदा है, सुरकोतदा यहाँ से मिला है आपको क्या क्या? तो सुरकोतदा से मिला है अस्थि पंजर, घोड़े का अस्थि पंजर मिला है। सुरकोतदा से क्या मिला है? तो घोड़े का अस्थि पंजर मिला है। ठीक है, सुरकोतदा से क्या मिला है? घोड़े का अस्थि पंजर। अब देखिए जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। जूते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा। देखिए कालीबंगा हो जाएगा, जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो कालीबंगा के बारे में हम लोग जानते हैं कि कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। यह घाघर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। ठीक है, कालीबंगा का खोज किसने किया था? तो बीबी लाल और बीके ठाकुर।
कालीबंगा के बारे में हम लोग जानते हैं। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ी। कालीबंगा का खोज किए थे बीबीलाल बीके ठाकुर। कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। कालीबंगा घाघर नदी के तट पर स्थित है। और ये कालीबंगा से क्या क्या मिला है? वहाँ से जूता हुआ खेत का प्रमाण मिला है, अग्निकुंड का प्रमाण मिला है, हल का प्रमाण मिला है। एक तो पीलीबंगा है। पीलीबंगा बीपीएससी में एक बार पूछा था क्वेश्चन, पीलीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भी हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है। पीलीबंगा भी भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो से भी बहुत कुछ मिला है, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी कब किए थे? 1922 में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से बहुत कुछ मिला है। वहाँ से पुरोहित आवास मिला है, पशुपति शिव का प्रमाण मिला है, कांसे की नर्तकी, कपास का प्रमाण मिला है। कपास का प्रमाण मिला है यानी कपास से कपड़ा बनाया जाता है, तो सूती वस्त्र का प्रमाण भी वहीं से मिला है। विशाल अन्नागार मिला है। अन्नागार एक तो स्नानागार, दोनों। पुरोहित आवास मिला है, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, कपास का प्रमाण, सूती वस्त्र का प्रमाण, कांसे की नर्तकी मिली है, पशुपति शिव का प्रमाण वहीं से मिला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब लिखा है कि अग्निकुंड यज्ञ वेदी लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ। हम बतलाए ना, अग्निकुंड लोथल से प्राप्त हुआ है और कालीबंगा से भी अग्निकुंड का प्रमाण मिला है, ठीक है। अब देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल्प पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिला है। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव का मूर्ति मिला है वहाँ से, ठीक है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। जो पशुपति की मूर्ति मिली उसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। ये भी बतलाए थे। मोहनजोदड़ो की नहीं, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। हड़प्पा की खोज, हड़प्पा के बारे में जानते हैं। हड़प्पा की खोज कब हुआ था? तो 1921 में दयाराम साहनी किए थे। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। पाकिस्तान के माउंट गोमरी, साहिवाल जिला उसको बोलते हैं, वहीं पर पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा, ठीक है। तो हड़प्पा की खोज कब हुआ था? 1921 में। कब, कौन किया था? दयाराम साहनी। हड़प्पा किस नदी पर है? तो रावी नदी, ठीक है। हड़प्पा से बहुत कुछ मिला है। हड़प्पा से मिला है आपको लकड़ी का ओखली मिला है, ओखली, लकड़ी का ओखली का प्रमाण हड़प्पा से मिला है। मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ठीक है। तांबे का इक्का गाड़ी मिला, हाथी का प्रमाण मिला है, स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है, RH-37 कब्रिस्तान मिला है, छोटा अन्नागार, अब छोटा अन्नागार मिला है, छोटा स्नानागार। अब मोहनजोदड़ो में मिला था बड़ा अन्नागार, बड़ा स्नानागार, ठीक है। यहाँ पर हड़प्पा में छोटा अन्नागार, छोटा स्नानागार, श्रमिक आवास मिला है और कुम्हार का चौक मिला है, कुम्हार का चौक, ठीक है। अब देखिए, अब हो जाएगा आपको मनके बनाने का कारखाने लोथल और चान्होदड़ो से मिले हैं। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? लोथल एवं चान्होदड़ो से। तो लोथल के बारे में हम बतलाए हैं, चान्होदड़ो के बारे में हम लोग जान देते हैं, ठीक है। चान्होदड़ो के बारे में हम लोग जानते हैं। चान्होदड़ो का खोज कौन किया था? चान्होदड़ो का खोज किए थे ऑनेस्ट मायका गोपाल मजूमदार। कब किए थे? 1931 में, ठीक है। यह भी पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चान्होदड़ो एकमात्र बिना दुर्ग वाला शहर है। चान्होदड़ो एकमात्र बिना दुर्ग वाला शहर है। यहाँ से बहुत कुछ मिला है। चान्होदड़ो से औरत सबका ज़्यादा सामान मिला है, जैसे मेकअप सामग्री मिला है, कंघी, बाल झाड़ने वाला कंघी, शीशा, चेहरा देखने वाला, मनके बनाने का कारखाना मिला है, अलंकृत ईंट, माने ईंट पर कुछ चित्र बनाया हुआ था वैसा ईंट मिला है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता के पैर के चिन्ह का प्रमाण मिला है और गुड़िया का प्रमाण मिला है, खेलने वाला गुड़िया होता है उसका प्रमाण मिला है चान्होदड़ो से, ठीक है। अब देखिए
सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? तो भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती है? तो लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है। नोट्स देखिए। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन है? तो सुमेरिया की सभ्यता है। बोल देगा कि विश्व का सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता कौन है? तो क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया की सभ्यता। कह देगा विश्व का सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता पूछ देगा ना तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। और पूछ देगा विश्व का पहला नगरीय या शहरी सभ्यता कह देगा ना तो सिंधु घाटी की सभ्यता हो जाएगा। ठीक है। विश्व का पहला नगरीय या शहरी सभ्यता कह देगा तो कौन हो जाएगा? सिंधु घाटी की सभ्यता। वहीं पूछ देगा विश्व का सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग सेधो सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खनन करता है वर्तमान स्थिति। ठीक है। तो हम लोग पढ़े भी हैं कुछ। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी है। मोहनजोदड़ो हो जाएगा सिंधु नदी। चानुडोरो सिंधु नदी। कालीबंगा हो जाएगा घाघर नदी। कोटरदीजी हो जाएगा सिंधु नदी। रंगपुर हो जाएगा मादर नदी। रोपण हो जाएगा सतलज नदी। लोथल हो जाएगा भोगवा नदी। आलमगीरपुर हो जाएगा हिंडन नदी। सुतगागेडोर हो जाएगा दास्क नदी। ठीक है। बनमाली रंगोई हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। बनमाली रंगोई। धौलावीरा लूनी गुजरात के कच्छ जिला में खादिर द्वीप पर स्थित है। ठीक है। खादिर द्वीप। सोतका हो जाएगा सादिको दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित। सोतका सादिको दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि कह रहा है घरों के दरवाजे खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। हम बोले हैं ना कि घरों के दरवाजे और सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या है? गेहूँ और जौ है। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या है? गेहूँ और जौ है। ठीक है। बोल रहा है कि सेधोवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। सेधोवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? बनमाली से। मिट्टी से बने हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो बनमाली से मिला है। बनमाली को ही हम लोग बनमाली कहते हैं। बनमाली। ठीक है। बनमाली इसका खोज कौन किया था? रविंदर सिंह बिष्ट। बनमाली का खोज कौन किया था? तो रविंदर सिंह बिष्ट। बनमाली का खोज रविंदर सिंह बिष्ट। यह स्थल रंगोई नदी के तट पर हरियाणा में स्थित है। बनमाली कहाँ स्थित है? तो रंगोई नदी के तट पर कहाँ? हरियाणा में स्थित है। बनमाली से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। बनमाली में नाली जो होता था वो ढका हुआ नहीं था और जगह नाली ढका हुआ होता था। बनमाली की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी। बनमाली की सड़कें क्या थी? टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती। और जगह की सड़कें प्लस जैसा थी। जैसे सीधे एकदम गया है नहीं तो बीच में प्लस जैसा प्लस का निशान होता है ना वैसा ही था। सीधा सीधा एकदम। बाकी बनमाली में सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। ठीक है। बोल रहा है कि रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं। लोथल के बारे में बतलाएं कि वहाँ से चावल का प्रमाण मिला है। रंगपुर के बारे में बतलाएंगे। ठीक है। कह रहा है कि चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से। चावल के प्रथम साक्ष्य रंगपुर के बारे में बतलाया। तो रंगपुर का खोज कौन किया था? रंगपुर का खोज किए थे रंगनाथ राव। रंगपुर का खोज कौन किया था? तो रंगपुर का खोज किए थे रंगनाथ राव। रंगपुर यह मादर नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है रंगपुर? मादर नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। रंगपुर से क्या प्राप्त हुआ है? तो धान की भूसी। कह देगा धान की भूसी का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो रंगपुर से हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए
बोल रहा है सुरकोतडा, सुतकोतडा आ कालीबंगा एवं लोथल से सैधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। ठीक है, सुतकोतडा, कालीबंगा एवं लोथल से घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा और लोथल के बारे में बतलाए थे, सुरकोतडा के बारे में बतलाए थे। सुरकोतडा से सुतकोतडा के बारे में घोड़ा का अस्थिपंजर मिला है। सुरकोतडा केवल वहाँ से घोड़े का अस्थिपंजर मिला है। सुरकोतडा कहाँ पर है? तो सुरकोतडा हो जाएगा आपको गुजरात राज्य में स्थित है। सुरकोतडा कहाँ पर है? सुरकोतडा तो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा तौल की इकाई संभवतः, तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। ठीक है, सैधो सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया या 4 पहिया वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। सैधो सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिया वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंधु काल में विदेशी व्यापार आयातित वस्तुएं अप्रदेश, तो बोल रहा है कि तांबा, तांबा का आयातित वस्तुएं है खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान। चांदी का हो जाएगा अफगानिस्तान, ईरान। सोना, सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान। टीन का हो जाएगा अफगानिस्तान, ईरान। गोमेद, गोमेद हो जाएगा सौराष्ट्र या गुजरात, सौराष्ट्र गुजरात को ही बोलते हैं। लाजवर्द हो जाएगा मेसोपोटामिया। शीशा हो जाएगा ईरान। ठीक है, सोना भारत में हो जाएगा तो कर्नाटक और सब अफगानी लिखा, अफगानी। और वैसे दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सोना वहीं पर ज़्यादा मिला था शायद। सोना हो जाएगा ये कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? सिंधु सभ्यता से। कह देगा मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे? सिंधु सभ्यता। ठीक है, संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन कुणिक वर्ग के हाथों में था, वणिक वर्ग के हाथों में था। ठीक है, पीगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो पीगट ने हो जाएगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। ठीक है, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। ठीक है, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो सिंधु सभ्यता से। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। कह देगा स्वास्तिक चिन्ह किसका देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सूर्योपासना का अनुमान कहाँ से लगाया जाता है? तो स्वास्तिक चिन्ह से लगाया। सिंधु घाटी के नगरों में किसी ही मंदिर के अवशेष नहीं मिला है। सिंधु घाटी के नगरों में मंदिर का अवशेष नहीं मिला, लेकिन पशुपति शिव का प्रमाण मिला है। ठीक है, सिंधु उस समय मंदिर नहीं हुआ करता था, बाकी मूर्ति मिला है, मूर्ति सब मिला है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोग के लिए विशेष पूजनीय था। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, लोग के लिए विशेष पूजनीय था। यहाँ पे लिखा है कि स्त्री मृमूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैधो समाज कैसा था? मात्र सतात्मक था। स्त्री मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैधो समाज मात्र सतात्मक था। ठीक है, सैधोवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सैधोवासी कैसा कपड़ा पहनते थे? सूती और ऊनी। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि सिंधु घाटी के लोग मनोरंजन के लिए सैधोवासी मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग मनोरंजन करने के लिए मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़वाते थे, चौपड़ और पासा खेलते थे, इन्हीं साधनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कह देगा सिंधु सभ्यता का मिट्टी के बर्तन किस रंग का था? तो लाल रंग हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग
तलवार से परिचित नहीं थे। कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग उस समय तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक है। अब देखिए कालीबंगा। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा अस्त्रों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा प्रथा के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। तो हम आप लोग को बतलाए थे कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैधो सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैधो सभ्यता में क्या था? प्रचलित था। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैधो सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधियाँ मिली हैं। लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधि मिला है। ठीक है। सैधो सभ्यता का विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था? बाढ़ का। सैधो सभ्यता का विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था? बाढ़ था। सिंधु घाटी सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। ठीक। देखिए यहाँ पे बोल रहा है सैधो सभ्यता का विनाश का सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। बाकी सैधो सभ्यता के विनाश के प्रमुख और भी बहुत कुछ कारण था। वहाँ पे इतिहासकार अपने अपने मत दिए हैं इसके बारे में। बाढ़ बोला है, कोई बाढ़ बोला है, कोई भूकंप बोला है, कोई जलवायु परिवर्तन बोला है। बाढ़ बोले हैं ऑनेस्ट मैके और रंगनाथ राव और जॉन मार्शल, 3 आदमी बाढ़ बोले हैं। भूकंप बोले हैं हिल्स एक्ट होते हिल्स बोले थे भूकंप से संभवतः हड़प्पा सभ्यता का माने विनाश हुआ होगा। जलवायु परिवर्तन बोले थे इतिहासकार थे एक तो स्टाइन और घोष, वो बोले थे कि जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। और सबसे माने फेमस हुआ था जो एक तो इतिहासकार थे व्हीलर, वो बोले थे कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ था। मैंने सबसे फेमस यही है व्हीलर का कथन कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ था। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया। अब हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। ठीक है।